बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस अपना इरादा न बदलना, तेरी किस्मत अभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको रेशियो यानी कि अनुपात के सेक्शन डी के स्टेज 2 के प्रश्नों को करवाएंगे। दोस्तों, स्टेज 2 के प्रश्नों को हल करने का आज जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे उससे बेस्ट कॉन्सेप्ट कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, एक बात और यहाँ पर हम आपको बतला दूँ कि इस टाइप के प्रश्न आपको रेशियो चैप्टर के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा, परंतु जब आप मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को हल कर रहे होंगे तो वहाँ पर इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे उसका ज़बरदस्त यूज होगा। इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा इसके वर्गों का योग 28,800 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोस्तों देखिए, निश्चित राशि दिया हुआ है 28,800। 28,800 निश्चित राशि दिया हुआ है। आप जानते हैं कि प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया हुआ रहता है उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं और जो पूछता है उसको गुना करके लिखते हैं। तो देखिए, 28,800 जो दिया हुआ है इसके वर्गों का योग दिया हुआ है, तो वर्गों का योग का तुलना अनुपात के वर्गों का योग से करिएगा। तो देखिए, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। 9, 16, 25 को जोड़िएगा तो होगा 50। वर्गों के योग का तुलना वर्गों के योग से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, रेशियो में सबसे बड़ा क्या है? 5। तो 5 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 25, 3 38, 5 सते 35, 3 30, 5 छक 30। 576 से 5 में गुना करिएगा तो होगा 2880। 2880। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आपका आंसर गलत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ सही किए फिर गलत कैसे हो गया? तो इस चीज़ को बताने से पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बतला देते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। देखिए दोस्तों, तीन संख्या है और तीनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। अब हम इसको क्या करते हैं? निश्चित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। देखिए, निश्चित राशि दिया हुआ है, इसके वर्गों का योग, तो अपने अनुसार वर्गों का योग निकाल लेते हैं। पहला संख्या का वर्ग करेंगे तो होगा 3x का स्क्वायर। दूसरा संख्या का वर्ग करेंगे तो 4x का स्क्वायर और तीसरा संख्या का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 5x का स्क्वायर। अब वर्गों का योग निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे। हम लोगों के अनुसार वर्गों का योग इतना हुआ, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 28,800। 28,800 दोनों तो उसी का था, बराबर करके लिख सकते हैं। अब देखिए, 3x का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर तो 16x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर करिएगा तो होगा 25x स्क्वायर बराबर 28,800। अब जोड़िएगा 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर को तो हो जाएगा 50x स्क्वायर बराबर 28,800। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 576 बार में कटेगा, 576 बार में कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर बराबर आ गया 576, तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 576। 576 का वर्गमूल होगा 24।
x का मान निकल गया 24। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 5x का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रख दीजिए 5 गुने x का मान रखिएगा 24, तो 24 पंचे 120। उत्तर कितना हो गया 120। किस ऑप्शन में है, बी में। आप इसके बेसिक को समझ गए। अब आप समझिए कि इस तरीका से बनाने से गलती कैसे हो गया और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है 28,800। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं। ये वर्गों का योग दिया हुआ है, तो वर्गों के योग का तुलना अनुपात के वर्गों के योग से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और जो पूछता है उसको गुना करके लिखते हैं। बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो 5 से गुना करेंगे। लेकिन ये गलत कैसे हो गया, इस चीज़ को हमको समझना है। दोस्तों देखिए अगर आप निश्चित इसको किए होते, आप अपने मन में सोचिएगा, अगर इसको निश्चित किए होते तो ये 3x, ये 4x और ये 5x हो गया होता। अब वर्गों का योग करिए तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 50x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो यूनिट है x स्क्वायर के फॉर्म में है, जबकि जब आप 5 से गुना किए तो इसका तो यूनिट x है, ये x के फॉर्म में है और ये x स्क्वायर के फॉर्म में है। दोनों का यूनिट समान नहीं है, इसीलिए गलती हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिएगा, यूनिट समान करिएगा। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या इसको भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बना दीजिएगा, नहीं। जो आपसे पूछा जाएगा उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, दूसरे वाला में करिएगा। देखिए ये एक्स के फॉर्म में है और ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या करिए इस पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये भी एक्स के फॉर्म में हो जाएगा, तब आपका जाकर के उत्तर सही होगा। अब देखिए 50 से काटिएगा तो 576 बार में कटेगा और 576 का वर्गमूल होगा 24 और बाहर में 5 है, 24 पंचे 120 हो गया आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट हल उसको करेंगे। अब आप 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 1944 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 संख्या है, तीनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितना है, 3:4:6 दिया हुआ है। अब देखिए निश्चित राशि कितना है, 1944। 1944 दिया हुआ है निश्चित राशि। ये निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, देखिए उनका गुणनफल, यानी कि तीनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। तो गुणनफल का तुलना अनुपात के गुणनफल से करिएगा। तो सबको गुना करिए, 4 3 12, 12 6 72, 72 होगा। गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 से गुना करिएगा, 6 से गुना करिएगा। अब देखिए इतना ही पर आप हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट समान नहीं है। अगर आप इसको निश्चित करेंगे तो 3x 4x 6x हो जाएगा और सबको गुना करिएगा ना तो हो जाएगा 72x क्यू, 3x गुने 4x गुने 6x 72x क्यू। यहाँ पर जो यूनिट है एक्स क्यू के फॉर्म में है, जबकि ये जो 6 है ना एक्स के फॉर्म में है। तो हम क्या बताए हैं, जो पूछेगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दूसरे वाला में आप कुछ भी करिएगा। तो क्या करिए, ये एक्स के फॉर्म में है, इसको भी एक्स के फॉर्म में लाने के लिए क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्यू के फॉर्म में है, क्यूब रूट चढ़ा देंगे तो एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। अब 72 से काटिएगा तो 27 बार में कटेगा। अब देखिए 27 का घनमूल होगा 3, अब बाहर में है 6, तो हो गया 6 18। किस ऑप्शन में है, ए में। 66 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3
तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें दूसरी संख्या क्या होगी, और इसी में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए इस डाटा से सबसे पहले हम तीनों संख्या का एक साथ रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्ट हल करते हैं, समझिएगा। तीनों संख्या का एक साथ रेशियो निकाल लेते हैं। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3। 5:3 इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर जगह खाली है ना, तो दूसरी संख्या के सामने वाला जगह खाली है तो यहाँ पर 3 से भर दीजिए। और यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या से पहले वाला संख्या खाली है तो इसको यहाँ पर 5 से फिल कर दीजिए। डायरेक्ट आप इस तरह से रेशियो लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9। इस प्रकार तीनों संख्या के बीच रेशियो निकल गया 10:15:9। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है 68। पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। निश्चित राशि दिया हुआ है 68। 68 क्या दिया हुआ है? तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो आप योग का तुलना अनुपात के योग से करिएगा। 10 + 15 + 9 कितना होगा? 25। 25 और 9 34। 34 होगा। और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इसमें 15 से गुना करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से समझिएगा, इसका यूनिट पहले से ही समान है, समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे समझिए, अगर आप इसको निश्चित किए होते तो ये हो जाता 10x, ये 15x और ये 9x। योग दिया हुआ है, तीनों का योग का तुलना अनुपात के योग से करेंगे तो 10x, 15x और 9x 34x। यहाँ पर यूनिट x हो गया, यहाँ पर यूनिट x हो गया। और दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 15x से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी यूनिट x है तो x से x कटिए न जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले से ही यूनिट समान है, यूनिट समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को समझ गए, इतना ही पर हल कर दीजिए। 34 से कटेगा 2 बार में, 15 दूनी 30। पहला का उत्तर हो गया कितना? 30। किस ऑप्शन में है? बी में। अब इसके दूसरे पार्ट को देखिए। 68 का तुलना 34 से तो करवे करिएगा। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तीनों संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करिएगा? तीनों को आपस में गुना करिएगा। तब 15 × 135, 135 दहाई के 1350। तो देखिए गुना किए तो यहाँ पर यूनिट हो गया x3। यहाँ पर जो यूनिट है x3 के फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर यूनिट है योगफल का तुलना योगफल से किए तो यूनिट यहाँ पर x है। तो इसको समान करना होगा। तो समान करने के लिए आप क्या करिएगा? इसमें तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, ये x3 के फॉर्म में है। आप क्या करिए? इसको x3 के फॉर्म में बना दीजिए। तो इस पर क्यूब लगाना पड़ेगा। अब देखिए 34 से 2 बार में कटेगा। 34 दूनी 68, 2 के क्यूब 8 और 8 से गुना कर दीजिए 1350 में। 0 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 त्रिक 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 8 का 8 और 2 10। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया 10,800। 10,800 किस ऑप्शन में है? डी में। 10,800 डी ऑप्शन में है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।